हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अनुभव प्लास्ट लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ 19 को ओपन हुआ था 23 जून, मतलब कि कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज 3 डे आईपीओ 29 जून का, लिस्टिंग डेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 77 टू 80 रुपीज का, प्लेसमेंट 600 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ और 24 करोड़ का इशू साइज, 30 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। कैपिटल स्क्वायर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 24 जून का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19%, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जिससे भी स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 6.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी में डे 1 सब्सक्रिप्शन जो है अगर देखा जाए तो कंपनी में तो गाइज क्यूआईबी में 1 टाइम सब्सक्राइब है, 5.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.6 करोड़ का। फुल्ली सब्सक्राइब बाकी कैटेगरीज में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। बिग एचएनआई 1.7 टाइम सब्सक्राइब, 2.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 1.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.4 करोड़ का। और रिटेल 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 10 लाख शेयर्स ऑफर था, 12 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.5 करोड़ का। जो कि फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है 1.2 टाइम का, जो कि 24.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 19.4 करोड़ का। 421 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो ये कंपनी ERW स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का साउंड एंड स्क्वायर हॉलो सेक्शंस में और साथ में स्वैग्ड स्टील ट्यूबलर पोल्स का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है। जो कि प्रोडक्ट जो अलग अलग साइज और लेंथ में इसका प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ। और अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे तो टॉप लाइन में जो कि 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन 25 में ग्रोथ देखने को मिला। बट जो बॉटम लाइन है 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट है, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी का गाइस कॉम्पिटिटर है न्यू मलयालम स्टील और पीएस राज स्टील्स और मेडिट्रॉनिक्स आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, से सभी इसके कॉम्पिटिटर से बिजनेस प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें गाइस ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस में क्रैश बैरियर्स और सोलर पावर पैनल स्ट्रक्चर्स का प्रोडक्शन के लिए नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE/RONW 29.1, ROCE अगर देखा जाए तो लगभग 42.6% का, पीएटी मार्जिन है 6.6 और एबिटिडा मार्जिन 12.8% का, डेट इक्विटी 1.7 टाइम, ईपीएस है 7.5 रुपीज का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री इशू 100%, पोस्ट इशू 72.7% का। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी स्टील पाइप्स ट्यूब्स और ट्यूबुलर पोल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। ERW स्टील पाइप, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस और स्वैग्ड स्टील ट्यूबुलर पोल्स का मैन्युफैक्चर करती है। लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और कस्टमर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो प्रोडक्ट जो कैटर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को, एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश कर चुका है, जिसे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और स्केलेबिलिटी दोनों सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स दोनों में प्रेजेंस है, जिसे स्टडी डिमांड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और अगर हम बात करें वीकनेस का तो कंपनी का जो वीकनेस है
बिजनेस हेवली डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है स्टील प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर है लार्ज स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर होने के कारण, जिससे बिजनेस रिस्क इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अगर सॉरी गाइस वीकनेस में अगर देखा जाए तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिमांड पर। और स्टील प्राइसेस फ्लक्चुएशन के द्वारा प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड हो सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री डिसेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्केल भी इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर कंपैरिजन में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन जो कि लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है स्टील पाइप ट्यूबुलर पोल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जिससे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू प्रोडक्ट्स जैसे क्रैश बैरियर सोलर स्ट्रक्चर्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों इंक्रीज हो रहा है, जिससे स्टील प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करता है। लेकिन न्यू जोग्राफिक मार्केट्स और एक्सपोर्ट सेगमेंट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल स्टील मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल प्राइसेस वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। और गवर्नमेंट का पॉलिसीज या प्रोजेक्ट डिलेज में कोई चेंज होता है तो गाइस डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है जो कि स्टील प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर को लीड कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल मैन्युफैक्चरर ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप और ट्यूबुलर पोल्स का। और अदर स्टील पाइप कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्टील डिमांड और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात है कि मर्चेंट बैंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना बहुत ही खराब है पास्ट में। और ये प्राइसेंट आईसीआई पे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।